जलसे करवा लो बहुत शौक से, जलसों के अंदर आएगा, लेकिन जलसा गुजरने के बाद जो फजर की नमाज आती है, पूरा का पूरा गांव सोया पड़ा रहता है, कोई फजर की नमाज में आने के लिए तैयार नहीं होता है। मुसलमान को चीखने चिल्लाने का बड़ा शौक है, लेकिन मेरे भाइयों दाढ़ी के चेहरों पे आपको नजर नहीं आएगी। मुसलमानों को चोर करने का बहुत शौक है, लेकिन वो मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए एक रुपया भी देने को तैयार नहीं। तो सबसे बड़ी खराबी हमारे और आपकी यहाँ किस चीज की है? अमल की खराबी। अमल नहीं। कुरान उठाइए, कुरान मजीद के अंदर सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है, और उस सूरत का नाम सूरतुल असर है, जिसके बारे में इमाम शाफी फरमाते हैं अगर पूरा कुरान नाज़िल ना होता और सिर्फ यही सूरतुल असर नाज़िल हो गई होती तो ये भी इंसानों की हिदायत के लिए और इंसानों की कामयाबी के लिए काफी थी। अल्लाह ताला सूरतुल असर में इरशाद फरमाता है, और असर कसम है ज़माने की, कसम है वक्त की, कसम है असर की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर, तबाही के अंदर है। अमीर भी खसारे के अंदर है, गरीब भी खसारे के अंदर है, काला भी खसारे के अंदर है, गोरा भी खसारे के अंदर है। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने वाला, अपने बच्चों को एक जोड़ी कपड़ा पहनाने वाला भी खसारे के अंदर है। और बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक, मीलों का मालिक, बड़े बड़े बंगलों का मालिक भी खसारे के अंदर है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरी दुनिया के लोग खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह की किताबों पर ईमान लेकर के आ जाए, तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान लेकर के आ जाए, क़यामत के दिन पर ईमान लेकर के आ जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह ताला पहले फरमाता है सारे इंसान खसारे के अंदर, घाटे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर के आ जाए वो खसारे के अंदर नहीं है। और ईमान के फौरन बाद अल्लाह ताला फरमाता है वअमिलुस सालिहात, और जो नेक अमल कर ले। अल्लाह ने अमल साले को ईमान के साथ जोड़ दिया है। मालूम ये चला आज मुसलमानों सिर्फ ईमान लेकर के आ जाना, सिर्फ अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लेना, ये काफी नहीं है, बल्कि इस्लाम लाने के बाद आपको दीन पर अमल करना पड़ेगा, आपको नमाजों की पाबंदी करना होगी। अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है और आपके माल और दौलत पर ज़कात फर्ज है, आपको ज़कात भी देना पड़ेगी। अल्लाह ने आपको इतना ज्यादा नवाजा है, आप खाने काबा का हज करके आ सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें खाने काबा का हज भी करना पड़ेगा, तुम्हें सदका और खैरात भी करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ईमान के साथ अमल को जोड़ दिया है, इसीलिए फरमाया वअमिलुस सालिहात, आपको नेक अमल भी करना पड़ेगा। आज हमारे गांव चले आओ, अररिया चले जाओ, पूर्णिया चले जाओ, खैरूगंज जाओ और अपनी मस्जिदों का हाल देख लो। मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, कोई नमाजी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। फजर की नमाज में आ जाओ, मैं अगर आपके मुअज्जिन साहब से सवाल करूं, ये बताओ फजर की नमाज में कितने लोग आपकी मस्जिद में आते हैं? अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूं मेरे भाइयों, मुअज्जिन साहब, इमाम साहब का सर शर्म से झुक जाएगा और उनका जवाब ये होगा मौलाना आदिल साहब, कभी तो एक सफ हो जाती है, कभी आधी सफी रहती है, और कभी ऐसा गमनाक अलमनाक मौका भी आता है कि मुझे और एक दो लोगों को फजर की नमाज पढ़ना होती है। मेरे भाइयों, नमाज इतनी अहम चीज है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अस्सला, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं बैनल अदमी वल कुफ्री वश्शिर्की तर्कुस सलाह, एक मोमिन
आज हमारी मस्जिदों में चले आए, किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारी मस्जिदों में आज मोटर भी लगा है, नल खोलो पानी आता है, वुज़ू कर लेते हैं। हमारी मस्जिदों पर लेंटर डला है, मस्जिदें पक्की ईंटों की तरह बनी है, ईंटों से बनी है। हमारी मस्जिदें शानदार तो बहुत है, लेकिन हमारी मस्जिदें जानदार नहीं है। अपनी मस्जिदों को शानदार नहीं, जानदार करो। शायर कहता है, जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की है तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे भाइयों से 20 साल पहले देख लो, 25 साल पहले देख लो, मस्जिद में मोटर नहीं हुआ करती थी, कुएं से पानी खींचा जाता था। मस्जिदें फूस की बनी होती थी, मिट्टी की बनी हुई होती थी, लेकिन नमाजी ईंटों से भी ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। आज मस्जिदें तो ईंटों की है, लेकिन नमाजी मिट्टी से भी ज्यादा कमजोर है। अपनी मस्जिदों को आबाद करो मेरे भाइयों। शायर कहता है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह ताला फरमाता है, वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। आए लोगों, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। अगर आप नमाज पढ़ते हो तो इतना ही नहीं, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को भी मस्जिद में लेकर के आओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। आए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल के हो जाए? कितने साल के? 7 साल के हो जाए। 60 नहीं कह रहा है, 60 तो नहीं समझ रहे भाई। कुछ लोगों ने यही समझ लिया कि ये 60 नहीं 60 है। जब 60 के हो जाओ, दांत नहीं, याद नहीं, तब लोग मस्जिद की तरफ जाते। ये 60 है। 7 साल के हो जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और अल्लाह के नबी तो इसके बाद यहां तक फरमाते हैं, जब वो 10 साल का हो जाए और नमाज पढ़ने ना जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो तो रिबू, उसको मारो, लेके मार के मस्जिद में लेकर के आओ। अल्लाह ताला फरमाता है, वअमुर अहलक बिस्सलाह। आए लोगों, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, अपनी बीवी को नमाज पढ़वाओ, अपनी औलाद को नमाज पढ़वाओ। वस्तबिर अलैहा, और खुद भी नमाज पर जम जाओ। ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। आए मेरे बंदो, हम तुमसे खाना नहीं मांगते, हम तुमसे रिज़्क़ नहीं मांगते, बल्कि हम तो तुम्हें खुद रिज़्क़ देने वाले हैं। आए मेरे बंदो, नमाज पढ़ो। अल्लाह ने रिज़्क़ को नमाज के साथ जोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का नाता, रिज़्क़ का रिश्ता नमाज से मुंसलिक कर दिया है। मालूम ये चला मेरे भाइयों, जो जितना बड़ा नमाजी होगा, उसके घर में उतनी ही ज्यादा खैर और बरकत होगी। जो जितना बड़ा नमाज का पाबंद होगा, बरकत के दरवाजे अल्लाह ताला उसके लिए उतना ही ज्यादा खोल देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर ये गांव के लोग, बस्ती के लोग अल्लाह ताला से डरने लगे, अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह ताला फरमाता है, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। हम बरकतों के दरवाजे, हम आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं, आए मेरे साहब, ये बताओ, एक आदमी के घर के बाहर एक नहर बह रही है, नदी, और वो दिन में 5 मरतबा उस नदी के अंदर पोता लगाता है। ये बताओ, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया, यही मिसाल है मेरे भाई नमाजों की, यही नमाजों की मिसाल है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाए।